हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हम बात करेंगे आपका एक क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। ठीक है, ये वैदिक मैथ का फास्टेस्ट मेथड माना जाता है मल्टीप्लिकेशंस के लिए। और इसको जो हम सीखेंगे एक डिजाइन पैटर्न पर आपका डिपेंड होता है। जैसे इस यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो आपका ये 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें जो हमारे टोटल स्टेप्स है वो कितने आपका 5 है। तो ये 3 डिजिट्स है, इसलिए हमने यहाँ पर आपका 3 डिजिट का एक पैटर्न सेट किया गया है। ठीक है, जिससे हम अपने जो स्टेप्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, आपका इजीली आपका याद आपका ये रखा जा सकता है। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखे गए हैं, तो इन एग्जाम्पल के द्वारा हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन आपका ये की जा सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को। तो देखो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जैसे हम फर्स्ट मेथड की बात करें, यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप्स है उसमें हमें क्या है कि ये जो हमारी यूनिट डिजिट्स है, ये डॉट, ये जो राइट साइड वाले डॉट है ये हमारे रिप्रेजेंट करता है यूनिट डिजिट को। तो सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट डिजिट है यहाँ पर लिखा है 6 और आपका 5। तो हमने 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ की, आपका 6 के साथ की। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है 2 डिजिट्स में आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल आपका जो राइट साइड वाली डिजिट्स होती है उसको लिखा जाता है, और जो रिमेनिंग डिजिट्स होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, आपका कैरी माना जाता है। यानी यहाँ पर जो हमारा कैरी आ गया वो कितना आ गया आपका, ये 3 आ गया आपका। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या है कि यहाँ पर ये जो डिजिट है ये इसको बोलते हैं, हम याद करने लिए कह सकते हो, ये हमारा स्मॉल एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिजिट्स है आपका, ये जो डिजिट है 0, 5, ठीक है, और 0, 6, आपको इनकी क्या करनी है, क्रॉस वाइज आपका मल्टीप्लाई करनी है। जो ये आपका जो ये लास्ट में जो डिजिट लिखी गई है उसे कंसिडर आपको नहीं करना। जहां पर डॉट लिखा होगा उन्हीं डिजिट को आपको कंसिडर आपका करना है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, आपका 0 के साथ की जाएगी। फिर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो दैट मीन हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका 0 आएगा। तो अब ये जो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आता है उसमें जो हमने कैरी है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी 0 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आपका ये 3 लिखा जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप्स क्या कहता है, थर्ड स्टेप्स में हमें इसको हम बोलते हैं बिग एक्स। ठीक है, इसका हमें क्या नाम रखते हैं याद रखने के लिए, आपका बिग एक्स। कि इसमें जो तीनों डिजिट्स हैं इनकी आपस में क्या करनी है, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले 6 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, आपका 1 के साथ। तो अगर हमने 6 की मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ करनी है। ठीक है, सेकंड में देखो ये आपका एक लाइन आपको दे रखी है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन इन दोनों डिजिट को रिप्रेजेंट करती है। तो 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ किया आपने, 0 के साथ। देन फिर हमारी कौन सी डिजिट बची, 5। 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, आपका ये 1 के साथ। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे देखो इसकी मल्टीप्लाई करी 6 आ गया, 0 फिर आपका 5, 6 और 5 कितने होते हैं, 11। तो हमारा जो आंसर है वो दोबारा किस में आया, आपका 2 डिजिट्स में है। तो जब भी आंसर आपका 2 डिजिट्स में आएगा तो आपको जो राइट साइड वाले डिजिट्स है वो आप यहाँ पर लिखोगे, और जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसको क्या मान लिया जाएगा, आपका कैरी ओवर आपका ही मान लिया जाएगा। ये हमारा क्या था, थर्ड स्टेप। अब आ जाइए फोर्थ स्टेप पे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो फोर्थ स्टेप में लिखा गया, ये भी हमारा ये इसकी मिरर इमेज होती है। कि जैसे यहाँ पर इसको स्मॉल एक्स है तो ये भी हमारी स्मॉल एक्स है, ये इसकी क्या है, एक तरह से आपका मिरर इमेज है। तो यहाँ पर हमें जो ये वाली जो डिजिट्स है इधर वाली, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में लिखे, यानी 1 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 0 में। फिर आपको अगेन 1 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, आपका 0 में। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ गया, आपका 0 आ गया। अब इस 0 में जो हमारा कैरी ओवर था उसको क्या करा जाएगा, ऐड करा जाए। तो 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, आपका ये 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा आपका 1 आ गया। लास्ट स्टेप्स क्या कहता है कि यहाँ पर जो लास्ट में जो डिजिट लिखी गई है आपका, ठीक है, यूनिट है 10 से 100 है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे। तो यानी 1 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है आपका 1 में, तो कितना आ गया 1। तो दैट मीन हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया, आपका 11,130। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन था, जिसको हमने किस में सीखा, 3 डिजिट्स में। एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि किस तरीके से आपको की जा सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, जो स्टेप्स है ना इसको याद रखना है। तो बहुत आसान तरीका है, बिग एक्स होता है, ये स्मॉल एक्स होता है, ये स्मॉल एक्स की मिरर इमेज है। ठीक है, ये आपका आई हो सकता है या 1 कह सकते हो, और इस 1 की मिरर इमेज क्या होती है, आपका ये वाली हो सकती है। तो बहुत आसान है, 1 है, स्मॉल एक्स है, बिग एक्स है, फिर स्मॉल एक्स है, फिर आपका 1 है। ठीक है, तो इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये वाला एग्जांपल भी देखिए कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप्स है कि आपको जो डिजिट लिखी गई है राइट साइड वाली या यूनिट डिजिट, उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट हमने 2 की मल्टीप्लाई करी किसके साथ, 1 के साथ। तो कितना आंसर आ गया, 2। तो यहाँ पर आपने लिखा, आपका 2 लिखा। ठीक है,
फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप्स ये कहता है कि यहाँ पर सेकंड स्टेप्स में क्या हमारा स्मॉल एक्स है, तो स्मॉल एक्स का मतलब है जो दोनों डिजिट लिखी गई है इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी 5 की मल्टीप्लाई करी किसके साथ आपने 1 के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ किया आपका 2 के साथ, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया आपका 9, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आपका 9 आपका लिखा जाएगा। थर्ड स्टेप्स कहता है बिग एक्स की आपको क्या करनी है, जो तीनों डिजिट्स हैं उनकी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट हमने 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ किया आपका 1 के साथ, ठीक है। देन हमने ये वर्टिकल डिजिट्स को सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है, तो 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे आप 2 के साथ करोगे, ठीक है। देन अब इस 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ की जाएगी आपका ये 1 के साथ की जाएगी, ठीक है। तो इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3, फिर आपका 5 2 जा 10, तो कितना हो गया आपका 13, और 13 में 2 ऐड किया कितना आ गया आपका 15। तो हमारा जो आंसर है वो किस में आ रहा है आपका ये 2 डिजिट्स में आ रहा है। तो जब भी आंसर 2 डिजिट्स में आएगा तो ये जो राइट साइड वाले डिजिट्स है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिखोगे आपका, ठीक है, और जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसको क्या मान लोगे आपका कैरी ओवर आपका ही माना, तो कैरी कितना आ गया हमारा आपका ही 1 आ गया। फोर्थ स्टेप में ये कहता है कि फोर्थ स्टेप से आपका स्मॉल एक्स का है, ये इस सेकंड स्टेप्स की क्या होती है मिरर इमेज होती है, ठीक है। तो आपको इसमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे आपका 2 के साथ करेंगे, देन 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे आपका 1 के साथ, ठीक है। तो 3 2 जा 6 होते हैं, 6 और 5 कितना हो गया आपका 11 हो गया, और जो कैरी है वो कितना है हमारा 1 है, 11 में 1 ऐड करेंगे जो हमारा कैरी ओवर है, तो कितना हो गया टोटल आपका 12 हो गया। 12 में कितना आ रहा है 2 डिजिट में फाइनल आंसर है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे आपका 2 लिखा जाएगा, और अगेन जो कैरी माना जाएगा वो कितना होगा आपका 1 आएगा। अब हमारा जो लास्ट स्टेप्स है वो क्या कहता है, लास्ट स्टेप में जो ये वाली डिजिट्स होती है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट्स होती है उसकी मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 की मल्टीप्लाई की आपने 1 के साथ, तो 3 1 जा कितने होते हैं आपका 3 होते हैं। देन आपने जो कैरी ओवर लिखा था उसे क्या करोगे आपका ऐड करोगे, तो कैरी कितना था 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 4। तो दैट मीन्स जब हम इसकी मल्टीप्लाई यानी 3 5 2 की मल्टीप्लाई 1 2 1 के साथ की जाएगी, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा 4 2 5 9 2, ठीक है। तो ये एक हमारा आपका मेथड है जो वैदिक मेथड का पार्ट है, जो अप्लाई किया जाता है आपका 3 डिजिट्स में, ठीक है। 2 डिजिट्स की जो वीडियो आप पहले देख चुके हो आपका, तो इसके द्वारा हम जो कैलकुलेशन है बहुत इजीली और एक बहुत फास्ट तरीके से आपका कर सकते हैं आपका, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।